Hello students, welcome to all of you in this YouTube channel। आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस चैनल का नाम है क्लास 12th अकाउंटेंसी फॉर NCERT बाय गणपत गर्ग। ये चैनल आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी का नॉलेज देने के लिए बनाया गया है। अभी बात करते हैं इस चैनल को बनाने के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 12th। ये जो चैनल है उसे बनाने का मेन पर्पस आपको क्लास 12th की अकाउंटेंसी का नॉलेज देना है। क्लास 12th की अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूं तो क्लास 12th अकाउंटेंसी की दो बुकें हैं जो दोनों आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी, यानी आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्लास 12th अकाउंटेंसी की जो फर्स्ट बुक है वो है अकाउंटेंसी फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म्स, एंड दूसरी जो बुक है वो है अकाउंटेंसी फॉर कंपनी। यानी पहली बुक में आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप अकाउंट को समझाया गया है, और जो दूसरी बुक है उसमें आपको कंपनी अकाउंट्स समझाए गए हैं। ये आपके अकाउंटेंसी का कंप्लीट। अब बात करते हैं आगे अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक के बारे में। अकाउंटेंसी की जो फर्स्ट बुक है उसकी इमेज आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी। इस बुक के ऊपर टाइटल लिखा हुआ है अकाउंटेंसी फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट। यानी जो फर्स्ट बुक है वो आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप अकाउंट को समझाने के लिए लिखी गई है। इसको पढ़ के आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप अकाउंट को समझ सकते हैं। अब इस बुक का जब आप फर्स्ट पेज ओपन करोगे तो इस बुक के फर्स्ट पेज पर वही टाइटल लिखा हुआ है जो आपके कवर पेज पे दिया हुआ है, यानी अकाउंटेंसी फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट इसमें लिखा हुआ है। और इसके नीचे NCERT की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लिखा हुआ है। यानी ये जो बुक है वो NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के चैप्टर्स के बारे में। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट चैप्टर के बारे में तो जो फर्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन बताया गया है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, किस चीज़ के लिए इन्हें बनाया जाता है, और इनका जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग में आपको मेनली 3 स्टेटमेंट समझाए जाएंगे, जिसमें से पहला जो अकाउंट है उसका नाम है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा आपको इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सिखाया जाएगा, और तीसरा आपको इसकी बैलेंस शीट बनाना सिखाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हमारे चैप्टर 2 के बारे में। तो फर्स्ट बुक का जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। ये जो चैप्टर है उसमें आपको शुरुआत में पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन समझाया जाएगा, यानी पार्टनरशिप का नेचर कैसा होता है, किस बिजनेस कॉन्सेप्ट को पार्टनरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप वर्क करती है, और ऐसे ही अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें इस चैप्टर में समझने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। अब अदर इंपॉर्टेंट में मेनली पार्टनरशिप डीड और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हमें इसमें पढ़ने होंगे। अब बात करते हैं आगे कि इस चैप्टर नंबर 2 में हमें कौन कौन सी अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग सीखनी होगी। तो इसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड बेसिक अकाउंटिंग समझाई जाएगी, जिसमें मेनली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना, पार्टनर्स के प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कैसे होता है, उसके लिए प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और अगर कोई पार्टनर एडमिशन के टाइम गारंटी दे रहा है या किसी को गारंटी मिल रही है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, या पार्टनरशिप में अगर पिछले साल के अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम रह गई है तो उस पास्ट एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सारा हमें चैप्टर नंबर 2 में समझना है, पढ़ना है। अब बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यानी जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें जब नया पार्टनर जुड़ता है
उस समय पार्टनरशिप का रिक्रिएशन होता है, उस टाइम हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट करने हैं वो हमें चैप्टर नंबर 3 में समझने होंगे, पढ़ने होंगे। तो मेनली इसमें पार्टनरशिप की थ्योरी थोड़ी सी समझाई जाएगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, उसकी कौन कौन सी कंडीशन होती है। फर्स्ट पार्ट की थ्योरी हमें यही समझने को मिलेगी, और उसके बाद अगले पार्ट में जो थ्योरी बताई जाएगी वो हमें एडमिशन से रिलेटेड बताई जाएगी। यानी इसके आगे पूरा चैप्टर एडमिशन को ही समझाएगा कि नए पार्टनर का एडमिशन कैसे होता है। मेनली नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम हमें जो मेन एडजस्टमेंट समझने होंगे वो है न्यू रेशियो निकालना, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना, गुडविल का एडजस्टमेंट करना और रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट करना, और इसी तरह से अदर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करने हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। अब आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी जैसे चैप्टर नंबर 3 में हमें पार्टनर के जुड़ने पर कौन कौन से एडजस्टमेंट करने थे वो समझने थे, उसी तरह से चैप्टर नंबर 4 में जब एक पार्टनर चला जाता है, रिटायरमेंट ले जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, उस समय हमें कौन कौन सी रिक्रिएशन एडजस्टमेंट करने होंगे, पार्टनरशिप में वापस कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें करने होंगे ताकि आगे की पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो हमें इस चैप्टर नंबर 4 में देखने को मिलेंगी। चैप्टर नंबर 4 में हमें चैप्टर नंबर 3 वाले एडजस्टमेंट तो समझ नहीं है, उसके अलावा कुछ नए एडजस्टमेंट हमें इस चैप्टर में समझने होंगे, जिनका नाम है गेन रेशियो निकालना, जो जाने वाले पार्टनर यानी रिटायरिंग और डेथ होने वाले पार्टनर को फाइनल पेमेंट का एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा। इसी तरह से अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है और उस समय हमने JLP यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी या पर्सनल लाइफ पॉलिसी ले रखी है, यानी किसी भी पार्टनर की अगर लाइफ पॉलिसी चल रही है तो उसका एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाएगा, ये हमें चैप्टर नंबर 4 में देखने को मिलेगा। अभी आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप की एंडिंग कैसे होती है। इस चैप्टर के 2 पार्ट है। पहले पार्ट में हमें डिसोल्यूशन की थ्योरी देखने को मिलेगी, जिसमें पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन की डेफिनेशन, उसके लिए कौन कौन से एक्ट की सेक्शंस लगती है, या उसकी कौन कौन सी सिचुएशंस है, कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या है, वो सारा हमें समझने को मिलेगा। और उसके बाद अगर बात करूं इसके अकाउंटिंग प्रोसेस की, तो वो हमें पार्ट सेकेंड में समझाया जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो उसमें मेनली हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना इस चैप्टर में समझाया जाएगा। अभी यहाँ हमारी फर्स्ट बुक खत्म हो जाती है, तो अभी हम बात करते हैं हमारी सेकंड बुक के बारे में, यानी क्लास 12th अकाउंटेंसी की पार्ट 2 के बारे में। तो अकाउंटेंसी ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12th का जो पार्ट 2 है, उसके कवर पेज की इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है अकाउंटेंसी फॉर कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो ये बुक है उसमें आपको कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस को समझना है। अब इस बुक में भी अंदर के फ्रंट पेज पे जो फर्स्ट पेज है उस पर यही टाइटल लिखा हुआ है, नीचे क्लियरली मेंशन है कि ये बुक NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। अब बात करते हैं इस बुक के कंटेंट के बारे में। तो अभी आपने समझा कि जो फर्स्ट बुक है उसमें 5 चैप्टर थे, जिनको मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है कि चैप्टर में क्या आएगा। उसी तरह से अगर सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर यानी हमारे ओवरऑल काउंट करूँ तो चैप्टर नंबर 6 की बात करूँ तो उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कंपनी अकाउंट्स का हमारा पहला चैप्टर है। अब कंपनी अकाउंटिंग यहाँ से शुरू हो रही है, तो इसमें सबसे पहले आपको कंपनी की थ्योरी समझने को मिलेगी। कंपनी की थ्योरी में आपको कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी के फीचर्स, कंपनी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, या शेयर कैपिटल्स जो इश्यू की जाती हैं वो शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की होती हैं, कंपनी के इश्यू किए जाने वाले शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, उनके नेचर क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, ये सभी आपको इसकी थ्योरी में पढ़ने को मिलेगा। और अगर इसकी अकाउंटिंग की बात करूं, फर्स्ट चैप्टर में हमें अकाउंटिंग में क्या सीखना है, तो फर्स्ट चैप्टर में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इश्यू एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर समझने को मिलेगा।
यानी किसी कंपनी में अगर शेयर इश्यू किए जाते हैं या उनका फॉरफीचर करना है तो उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, एंट्रीज कैसे होती हैं, अकाउंटिंग कैसे होती है, उसके लिए फाइनल अकाउंट यानी बैलेंस शीट और P&L में किस तरह से लिखा जाता है, वो सारा हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। अभी बात करता हूं मैं हमारे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कंपनी को लोन लेने के लिए इश्यू किया जाने वाला एक सिस्टम है। यानी अगर कोई कंपनी लोन लेना चाहती है पब्लिक से, तो पब्लिक से लोन लेने के लिए उन्हें डिबेंचर इश्यू करने होंगे। उसका प्रोसेस हमें कंपनी के सेकंड चैप्टर में यानी हमारे ओवरऑल की बात करूं तो चैप्टर नंबर 7 में देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको डिबेंचर की थ्योरी समझाई जाएगी, यानी डिबेंचर की मीनिंग क्या होती है, डिबेंचर की डेफिनेशन क्या होती है और शेयर और डिबेंचर के बीच में डिफरेंस क्या है, ये हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। मेनली अगर आपको बताऊं तो डिबेंचर की एंट्रियां लगभग शेयर कैपिटल के इश्यू की एंट्री के जैसी होती हैं, बट जो मेनली इनमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा कि किसी कंपनी के डिबेंचर को इश्यू करने पर या उनका फॉरफीचर करने पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो आपको चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना होगा। इसके बाद इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ डिबेंचर समझने के बाद आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी समझने को मिलेंगे। अब हम आगे बात करें हमारे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो इस बुक के जो चैप्टर नंबर 3 है और ओवरऑल हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। आपने क्लास 12th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी P&L अकाउंट बैलेंस शीट बनाना सीखा था, लेकिन वो एक बेसिक P&L और बैलेंस शीट थी। कंपनी में बैलेंस शीट और P&L इस फॉर्म में नहीं बनाए जाते हैं। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं उनमें मेनली बैलेंस शीट और P&L किस तरीके से बनाए जाते हैं वो सारा हमें चैप्टर नंबर 3 में समझने को मिलेगा। इस चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले तो हमें थ्योरी समझाई जाएगी। थ्योरी में हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मीनिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं इनकी मीनिंग, इनकी डेफिनेशंस, इनके ऑब्जेक्टिव्स, इनके यूजर्स, लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस और टाइप समझाए जाएंगे। उसके बाद हमें प्रैक्टिकल में अगर इस बुक की बात करूं कि कौन कौन सी अकाउंटिंग समझनी है तो इस बुक में हमें सिर्फ एक ही चीज़ समझाई जाएगी कि हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ P&L, हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट और हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड मैनेजरियल रिपोर्ट। मेनली इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना और स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बनाना समझाया जाएगा। बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको अगले चैप्टर में समझाया जाएगा और ऑडिटर्स एंड मैनेजरियल रिपोर्ट जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं लेकिन वो एक थियोरटिकल पार्ट होने की वजह से आपकी इस बुक में उन्हें नहीं समझाया गया है। अब आगे बात करता हूं हमारे चैप्टर नंबर 4 की। तो अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 4 की तो उसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी आपने पिछले यानी चैप्टर नंबर 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी बनाना सीखा था, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी कैसे बनाई जाती है वो आप चैप्टर नंबर 3 में सीखोगे। उसका जो नेक्स्ट स्टेप है यानी किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के हम उससे इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, उनका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ये हमें चैप्टर नंबर 4 में समझाया जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है उसकी मीनिंग समझने को मिलेगी। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन सी लिमिटेशन का हमें ध्यान रखना होता है वो इसकी थ्योरी में समझाया जाएगा। फिर अब इसके बात करूँ प्रैक्टिकल की, तो इसके प्रैक्टिकल में हमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो मेथड है वो हमें समझने को मिलेंगे। मेनली इस चैप्टर में हमें 3 मेथड समझाए जाएंगे, जिसमें पहले मेथड का नाम है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड, दूसरा कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड और तीसरा ट्रेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड। जो ये ट्रेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड है वो एक तरह से कंपैरेटिव और कॉमन साइज का ही मिक्स रूप है, लेकिन ये कंप्लीटली आप तभी समझोगे जब आप इन्हें पढ़ोगे। अब मैं बात करता हूँ हमारे अगले चैप्टर के बारे में। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है और ओवरऑल चैप्टर नंबर 10 उसका नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। इस चैप्टर में आपको शुरुआत में अकाउंटिंग रेशियोज की डेफिनेशन, उनकी मीनिंग, उनकी इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस वगैरह समझाई जाएगी और उसके बाद
अगर प्रैक्टिकल की बात करूं तो यह एक मैथमेटिकल चैप्टर है और इसमें आपको कंप्लीट रेशियो का नॉलेज दिया जाएगा कि अकाउंटिंग रेशियोज में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं और ये रेशियोज कहाँ कहाँ यूजफुल हैं। अब हम बात करते हैं हमारी क्लास 12 के अकाउंटेंसी के लास्ट चैप्टर के बारे में, यानी हमारे बुक का जो लास्ट चैप्टर है, सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर कहूँ या पूरी अकाउंटेंसी का लास्ट चैप्टर कहूँ, उसका नाम है केस फ्लो स्टेटमेंट। इसमें आपको सबसे पहले केस फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो सारे केस फ्लो स्टेटमेंट की डिटेल में देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम इसको बनाने की बात करें या इस बुक में आगे बात करें तो इस बुक में आगे आपको हाउ टू प्रिपेयर अ केस फ्लो स्टेटमेंट ये चीज़ समझाई जाएगी। मेनली अगर केस फ्लो स्टेटमेंट की बात करूं तो वो 3 पार्ट में बनता है जिन्हें आपको इस चैप्टर में समझना होगा। इन तीनों पार्ट में पहले पार्ट का नाम है केस फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरे पार्ट का नाम है केस फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और तीसरे पार्ट का नाम है केस फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। उन तीनों पार्ट का डिटेल में आप लर्निंग इस चैप्टर में करोगे। तो इस तरह से आपको अभी समझ में आ गया होगा कि क्लास 12 की अकाउंटेंसी में आपको मेनली कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स समझने होंगे। अब आगे बात करते हैं अब हमारे अकाउंटेंसी के क्लास 12 की ओवरऑल के बारे में। तो क्लास 12 की अगर अकाउंटेंसी का ओवरऑल में अगर बात करूं तो इस क्लास 12 अकाउंटेंसी की जो बुकें हैं वो 2 पार्ट में आपको दी गई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में अगर बात करूं तो आपको 2 टॉपिक समझने हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है और उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 की बात करूं तो वहां आपको मेनली पार्टनरशिप अकाउंट्स को समझाया गया है कि पार्टनरशिप अकाउंटेंसी कैसे होती है या पार्टनरशिप अकाउंटिंग कैसे की जाती है, वो आपको चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 में समझना है। यानी अकाउंटेंसी क्लास 12 की जो पार्ट फर्स्ट बुक है उसमें मेनली 5 चैप्टर हैं और वो 5 चैप्टर आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करना सिखाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 है, उसमें आपको मेनली 3 टॉपिक समझने हैं। पहला टॉपिक है कंपनी अकाउंटिंग, यानी कंपनी में शेयर और डिवेंचर अगर इश्यू किए जाते हैं या उनका फॉरफीचर किया जाता है या उनका रिडम्पशन किया जाता है तो उसकी एंट्री कैसे होती है, ये आपको पहले पार्ट में यानी चैप्टर नंबर 1 और 2 में देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करता हूँ चैप्टर नंबर 3 की, तो वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जो हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है वो समझाएगा। इसके बाद बात करूँ चैप्टर नंबर 4, 5 और 6, ये तीनों काउंट होते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसमें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कंपैरेटिव मेथड, कॉमन साइज मेथड, ट्रेडिंग मेथड, ये हमें चैप्टर नंबर 4 में देखने को मिलेगा। अकाउंटिंग रेशियो जो एक पर्टिकुलर चैप्टर है वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस के लिए रेशियोज कैसे यूज करते हैं वो समझाएगा। और चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमें केस फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, जो एनालिसिस में हमारे काम आता है, वो चीज़ हमें बताएगा। इस तरह से बात कर सकते हैं कि पार्ट सेकंड जो बुक है उसमें मेनली हमें 3 टॉपिक समझने हैं, वो है कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बात करते हैं इसके आगे। अगर बात करूं इसके आगे की तो इसके आगे हमारा टॉपिक है व्हाट वी डू इन दिस चैनल। इस चैनल में हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रोवाइड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी फॉर बोथ पार्ट्स। हमारा जो ये चैनल बनाया गया है उसमें हम क्लास 12 की अकाउंटेंसी का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराएंगे, जिन्हें देख के वो आसानी से अकाउंटेंसी समझ सकते हैं, अकाउंटिंग करना सीख सकते हैं, अकाउंटिंग में अच्छे नंबर ला सकते हैं। आगे बात करता हूँ हमारे दूसरे ऑब्जेक्टिव की। तो दिस कंप्लीट कोर्स और सॉल्यूशन इज कम्प्लीटली फॉर क्लास 12। हमारा जो ये कंप्लीट चैनल है वो क्लास 12 को डेडिकेटेड है, क्लास 12 के लिए ही बनाया गया है। क्लास 12 के स्टूडेंट्स इसे देखकर, इसको सब्सक्राइब करके आसानी से अकाउंटेंसी पढ़ और समझ सकते हैं। अब बात करता हूँ पॉइंट नंबर 3 की। तो वीडियोज़ विल बी अवेलेबल फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स।
अकाउंटेंसी में हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों को प्रॉब्लम होती है, तो उन दोनों के लिए इक्वली नॉलेज अवेलेबल कराने के लिए हर एक वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाएगा, जिन्हें पढ़ के हम आसानी से अकाउंटेंसी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे। आगे बात करते हैं हमारे अब आगे अगर मैं बात करूं तो एट द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो, यानी इस वीडियो की एंडिंग में, तो एंडिंग में एक ही बात कहूँगा, आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियोस आप अगर देखना चाहते हैं तो हमें वापस इस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग बाय दिस वीडियोस। हमारे इन वीडियो से आप कुछ सीखोगे, इस वीडियो से आपने कुछ अच्छा ही सीखा होगा। यही बात एंडिंग में जाते जाते मैं आपको कहना चाहूँगा, और लास्ट में जाते जाते आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जुड़े रहना चाहते हैं या हमारे इस YouTube चैनल को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें, तो आप हमें श्री हनुमान क्लासेस जो हमारे डिस्क्रिप्शंस में, या आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम हमारी आईडी बनी हुई है, आप वहाँ पे लॉगिन करके या हमसे कनेक्ट होके इस सॉल्यूशंस को, हमारी जो भी नोट्स हैं वो वहाँ आपको अवेलेबल मिलेंगे, उन्हें आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी अकाउंटेंसी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन सभी के साथ आपका शुक्रिया एक बार फिर हमारा ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लास्ट में जाते जाते जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।